बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे कराची DHA मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स, और इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है मरकज़ी मुल्ज़िम अरमग़ान का अपना बयान जो उसने पुलिस तफ्तीश में रखा है। ये वो चीज़ें हैं जो पहले हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे हैं, कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसने वो एक्यूरेट चीज़ें बता दी हैं कि असल में मामला हुआ उस दिन क्या था। एक तो ये कि जी उसने ये बताया है पुलिस को कि जी मैंने उसको एक दफ़ा मारने के बाद छोड़ा और उसे कहा हिम्मत है तो भाग जा, लेकिन उसके बाद वो नहीं भाग सका तो मैंने उसको आग लगा दी। एक तो ये सवाल। दूसरा, इस मामले में एक और लड़की की एंट्री हुई है, उसका नाम अंजलिना है। अंजलिना का जो DNA है वो अरमग़ान के घर के कमरे के कारपेट से जो है पुलिस को मिला था। अब अंजलिना का इस मामले में क्या किरदार है, आज की इस वीडियो में उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बात ये सामने आ रही है कि ये कत्ल जो है ये मार्शा की वजह से नहीं बल्कि अंजलिना की वजह से हुआ था। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ मुस्तफ़ा को आखिर क्या ये अरमग़ान ने मुस्तफ़ा को मार तो दिया, नींद बेहोशी की हालत में ले गया, ज़िंदा जलाया, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आखिर इसने दरेजी का ही क्यों इंतखाब किया, कोई और जगह क्यों नहीं? इसने लाश कराची में क्यों नहीं फेंकी? और अगर ये गया है तो ये CCTV कैमरों के सामने कैसे नहीं आया? इसने क्या तरीका अख्तियार किया था? आज की इस वीडियो में ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जी सबूत तकरीबन तमाम मौजूद है, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस जो है वो अभी तक इस कत्ल को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाई, सीधी सी बात है। और अरमग़ान के घर जो लगे CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज से भी केस हल करने में मदद मिल सकती है, इसलिए पुलिस जो है उनको भी रिट्रीव करवाने की कोशिश कर रही है कि उसकी जो फुटेज डिलीट की गई है उसको दोबारा निकाला जा सके। ज़रा ये कहते हैं कि जिस कमरे में मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया वहाँ भी CCTV कैमरा मौजूद है। ताहम पुलिस पर फायरिंग के दौरान अरमग़ान ने CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो डिलीट की थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये 4 घंटे अरमग़ान मुसलसल सिस्टम यूज़ करता रहा है और उसने डेटा ट्रांसफ़र किया है, फुटेजेस डिलीट किया, वट जो भी वो करता रहा है। बहरहाल जी, अब 30 CCTV कैमरों का जो DVR है वो पुलिस की तहवील में है और रिकवर करने की कोशिश की जा रही है CCTV फुटेज को। और उसके अलावा जो है ये सारा मामला अब अंजलिना, अरमग़ान और मुस्तफ़ा, ये 3 दोस्त थे। अब जब पुलिस ने मुस्तफ़ा के DNA के लिए जो अरमग़ान के कमरे का कारपेट है वहाँ से सैंपल्स लिए तो जो प्रोफाइलिंग की उसमें एक लड़की का DNA आ रहा था। पुलिस इस पे हैरान हुई और जब उसको चेक किया गया तो वो अंजलिना नामी लड़की का DNA था। अब क्या हुआ जी, अब ये अंजलिना जो है ये भी इनकी दोस्त है और ये वही ख़ातून है जिसके हवाले से मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर भी अरमग़ान ने तशद्दुद किया था। शिराज़ ने अपने बयान में ये चीज़ बताई थी कि जी उस पर अरमग़ान ने तशद्दुद किया था, उसको गाड़ी में डाल के ये ले गया। शिराज़ ने उसको अरमग़ान ने उसको स्नाइपर की गोली दिखाई थी और उसे कहा था कि बाहर जाके अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ है तो मैं तुम्हें मार दूँगा, ये सारा मामला। अब जो बीच में से कहानी निकली है वो ये सामने आ रही है कि ये जो लड़की अंजलिना है इस पर जब अरमग़ान ने तशद्दुद किया तो इस अंजलिना ने मुस्तफ़ा को बताया कि जी अरमग़ान ने मेरे पे तशद्दुद किया है। मुस्तफ़ा ने अरमग़ान से बात की और उसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो इनके दरमियान आपस में गर्मी हुई और गर्मा गर्मी में इनकी आपस में तल्ख़ कलामी हुई उस अंजलिना खातून के तशद्दुद के मामले के ऊपर। फिर उसके बाद जो है इनकी आपस में ज़्यादा बहस बढ़ गई और ये जो बाकी सारा मामला है, अब ये चीज़ सामने आ रही है कि मार्शा तो इनकी दोस्त थी और वो सारा मामला था, उसका इससे क्या किरदार है इस मामले में उसको भी पुलिस देख रही है। लेकिन अंजलिना को भी अब पुलिस ने जो है वो कहते हैं कि हमने उसको कर लिया है, उस तक पहुंच गई है पुलिस और अंजलिना से भी इस मामले के ऊपर छानबीन और तहकीक होगी और पुलिस ये ट्राई करेगी, चेक करेगी कि आया वाकई यही स्टोरी है जिसकी वजह के अंजलिना की वजह से जो है ये सारा मामला पेश आया है। अब जो इससे तफ्तीश में चीज़ें निकली हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि ये गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है अरमग़ान। पुलिस बताती है कि तफ्तीश में इसने ये बताया है कि जी मुल्ज़िम जो है वो आदी जराइम पेशा है और माजी में भी गिरफ़्तार हो चुका है। हुकाम का कहना है कि 2019 से 2024 के दौरान मुल्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हुए। दरख्शां, साहिल, गिजरी, बोर्ड बेसन और ANF थाने में 6 मुकदमात दर्ज हुए। तफ्तीशी हुकाम कहते हैं कि इक़दाम कत्ल, मंशियात फरोशी और डराने धमकाने की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं।
हुकाम का कहना है कि मुलज़िम अरमगान गिजरी में अपनी रहायशगाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा और मुलज़िम ने गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाया। मैं रुपीज़ कह गया, तफ्तीशी हुकाम डॉलर्स कह रहे हैं। ठीक है जी। मुलज़िम अरमगान ने डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे और गिरफ्तारी से कबल लैपटॉप का डेटा डिलीट कर दिया था। डेटा को डिलीट करने के लिए मुलज़िम ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया। उसके बाद जी आपने देखा गुज़श्ता रोज़ एक CCTV फुटेज भी सामने आई थी जो उसके वाली थी। मैं उसके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि कल की खबर है, तो मैं उसके ऊपर बहरहाल जी। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जी पुलिस अब ये बता रही है कि अरमगान ने जो बयान दिया है कि ये सारा मामला कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। अरमगान कहता है कि जी सबसे पहले जब मैं मुस्तफ़ा मेरे घर आया तो मैंने जो फोल्डिंग रॉड होता है उससे मैंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। फिर उसके बाद वो कहता है उसको डराने के लिए मैंने उसके ऊपर 3 फायर किए अपनी राइफल से, लेकिन उसको नहीं लगे और ये फायर मैंने उसको वार्निंग देने के लिए किए थे। ये मैं उसका बयान आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहता है कि जी 8 फरवरी को जो है जब पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा तो मैंने ज़रा पुलिस को देर से देखा। अगर मैं पुलिस को पहले देख लेता तो शायद जो मैंने पुलिस से मुकाबला किया है ये 4 घंटे का नहीं बल्कि इससे तवील हो सकता था। पुलिस को भी इस पे शाबाश देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी वो कहता है कि जी मैंने जो है ख़याबान मुआफ़े से दरेजी तक जो है वो कहता है जो गाड़ी ड्राइव की है वो मैंने खुद की है और मुस्तफ़ा के हाथ पाँव और मुंह पर हमने टेप लगा दी थी। हमने जब जलाया तो मुस्तफ़ा नीम बेहोश था। और पुलिस कहती है कि हमने अरमगान के इस बयान की, ये जो बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है कि अगर ये अदालत में मुकर जाए तो हमारे पास सबूत हो। पुलिस ये कहती है कि गिरफ्तार मुलज़िम नशा करता और नशा फ़रोख्त करने का काम करता था। शेर और फार्म हाउसेज़ के हवाले से इसके पास शेर थे, शेर के बच्चे थे, उनके हवाले से वो कहते हैं हम तहकीकात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये नशे का कारोबार भी करता था और कॉल सेंटर भी चलाता था। अच्छा, उसके अलावा अब मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ। पुलिस ये कह रही है कि कत्ल की मतलब इसकी मौत किस वजह से हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि इस अरमगान ने एक और जाली शनाख्ती कार्ड भी बना रखा था जिस पर इसका नाम साकिब वल्द सलमान अली है, वो भी शनाख्ती कार्ड इसके पास था। तो इस पर भी पुलिस को शाबाश देनी बढ़ती है। अब जी और चीज़ आपको बताता हूँ कि जी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। सिंध पुलिस के साथ साथ बलूचिस्तान ने भी इस तफ्तीश को तेज़ कर दिया। इस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है कि जली हुई गाड़ी की इतला ताख़ीर से क्यों मिली। जिस मकाम से जली हुई गाड़ी बरामद हुई इस रूट को स्मगलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। शुबा है कि अरमगान को इन तमाम रास्तों का अच्छे तरीके से इल्म था। मुस्तफ़ा की जली हुई गाड़ी केस प्रॉपर्टी का अहम हिस्सा है। गाड़ी का फोरेंसिक रिपोर्ट गिरफ्तार मुलज़मान को सज़ा दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगी, इसलिए गाड़ी को कराची लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और मुलज़िम अरमगान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स को भी खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को ख़त लिख दिया गया है। अच्छा, अब दरेजी का क्यों जी इंतखाब किया गया वो भी इसने अपनी उसमें बताया है। ये कहता है कि जब मैंने ये सारा काम किया और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने ये कर लिया तो अच्छा जी ABC वाले कहते हैं कि हमने मुलज़िम की निशानदेही के पर इसके घर में छापा मारा है और इसके घर से जो चीज़ें मिली हमने लेबॉर्ट्री भिजवा दी हैं, CCTV फुटेज हासिल कर रहे हैं, मोबाइल डेटा भी अनलॉक जो मुलज़िम का है वो नहीं हो सका है, ये भी एक ख़बर है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ये कहता है कि जब मैं इस काम के लिए जब मैंने गूगल पे सर्च मारा कि बेस्ट हंटिंग प्लेस, तो ये कहता है कि मुझे सबसे पहले जो है वो इस जगह का नाम आया था दुरेजी का, इस वजह से मैं वहाँ गया। अब इसने चालाकी क्या की ये आप देखिएगा, कितना शातिर आदमी है कि इसको इस सारे रूट का पता था। पुलिस ये कहती है कि ये बारहा यहाँ आ जा चुका है, स्मगलर्स ये रास्ता यूज़ करते हैं और यकीनी तौर पर यह भी पुलिस कह रही है कि स्मगलिंग करता है और नशे का कारोबार करता है, इस वजह से इसको ये सारे रास्ता पता थे। इसने कैमरों से बचने के लिए क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस ये कहती है कि मुलज़मान ने हब टूल पर लगे CCTV कैमरों की वजह से हब वाला रास्ता ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रास्ता अख्तियार किया। मुलज़मान ख़याबान मोमिन से अब्दुल्ला हारून रोड के रास्ते MA जिन्ना रोड तक पहुँचे और उसके बाद मुलज़मान ने शहराय शेर शाह सूरी से मंगू पीर नया नाज़माबाद वाला रास्ता अख्तियार किया और मंगू पीर के बाद मुलज़मान हब डैम रोड से होते हुए दुरेजी रोड के ज़रिए पहाड़ी तक पहुँचे और पहाड़ी से जो है वो इन्होंने गाड़ी को जो है वो वहाँ जाके पहुँचा के आग लगाई गाड़ी को। अब इस मुलज़िम ने ये बताया है एक चीज़ और जो आपके पास कि जी जब मैंने इसको डंडों की साथ जो है तशद्दुद किया था और इसके घुटनों पर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी मुस्तफ़ा के और इसके सर के ऊपर, लेकिन कहता है कि जब मैंने वहाँ जाके गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा ज़िंदा था, ये इसने पुलिस को बताया है। और मुलज़िम ने कहा कि मैंने गाड़ी की डिग्गी और शीशे खोल कर मुस्तफ़ा पर पेट्रोल छिड़का और उसे कहा कि अब हिम्मत है
तो भाग के दिखाओ। वो कहता है कि मुलजिम के मुताबिक मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की निकलने की, भागने की डिग्गी से, लेकिन उसके घुटनों पर बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी। हमने उसके पाँव भी टेप से बांध दिए थे, इस वजह से वो हिल नहीं सका। वो कहता है उसके बाद जो है हमने गाड़ी को आग लगाई और आग लगाने के बाद फ़ौरन शिराज ने मुझे कहा कि वहाँ से निकले। इसके बाद मैं और शिराज जो है वो हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेके और दूसरे तरीके अख्तियार करके हम कराची तक पहुँचे। छोटे से टाइम में मैंने कोशिश कहा कि जितनी भी डेवलपमेंट है, एक दो और डेवलपमेंट्स थी, वो आपको यहाँ नहीं बता सका। कोशिश करूँगा और कोई वीडियो कर लेनी तो कल इंशाल्लाह इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। इस केस के हवाले से ये डेवलपमेंट्स थी। आज इसका बयान बाकायदा तौर पर सामने आ चुका है। इन चीज़ों के हवाले से और बाकी जितने भी मामला हैं उनके हवाले से आपसे बात होती रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दे, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।